हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं और आपके उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना है। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। 2 कार्ड आपकी साइड से और 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। देखते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ हैं अपने पर्सन को लेकर, जिनके लिए आप इस टाइम रीडिंग को देख रहे हैं। आप उनके लिए करंटली इस टाइम किस एनर्जीज़ में हो और क्या फील कर रहे हो। लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज व्यूवर्स की उनके पर्सन के लिए। 1 एंड 2, ये 2 कार्ड्स आपके लिए हैं। अब देखते हैं आपके जो पर्सन हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो आपको लेकर इस टाइम किस एनर्जीज एंड किस फीलिंग्स में हैं। ओके, सो ये कार्ड आ गया एक, एंड दिस वन इज 2। ओके, तो सबसे पहले आपकी चेक कर लेते हैं क्या है आपकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज अपने पर्सन को लेकर। फर्स्ट वी हैव सेरेमनी, इन्वोकेशन, एंड देन वी हैव गाया, इट्स अ नर्चरिंग। डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन को लेकर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लविंग सिचुएशन में हो गाइस। आपकी नर्चरिंग सिचुएशन है इस टाइम। आप लोग इस पर्सन से इस टाइम फीलिंग्स हैं जैसे आप इनको लेकर काफ़ी एक रोमांटिक फीलिंग्स में हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को अपने इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करो ना। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द सेरेमनी एंड इन्वोकेशन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो इस पर्सन के साथ कि आपका रिलेशनशिप आगे जो है वो फर्दर कंटिन्यू हो, बिकॉज नर्चरिंग की एनर्जी है। इट्स लाइक अ एम्प्रेस एनर्जी। ठीक है, तो आप चाहते हो ग्रोथ हो आपकी इस कनेक्शन की। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो आप इनके साथ रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से आपका इनके साथ रिलेशनशिप बन जाए। यस, कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अगर देख रहे हैं आप लोग एंड आपका नो कॉन्टैक्ट है, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और आपकी ऑब्वियसली फैमिली जो है वो ग्रो करे आगे। अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिली आपकी बनी हुई है, लाइक यू गाइस हैव ऑलरेडी किड्स, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बच्चों के साथ जो है वो हैप्पीनेस के साथ जो है आपके इस हस्बैंड या वाइफ के साथ गुजरे। अगर आप सिंगल हो तो आप डेफिनेटली इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लोगों का यूनियन हो एंड आप अपना लव इस पर्सन को दो एंड ये पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करे लव, रिस्पेक्ट, अपनी अटेंशन और आपका आगे फैमिली बने। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की। आप में से बहुत सारे लोगों का स्टार साइन विर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, यस, एंड टॉरस की एनर्जी भी है। सो वी हैव म्यूज़िक, हारमोनी, एंड देन वी हैव न्यू मून, प्रॉमिस। आपके जो पर्सन है इस टाइम गाइस, ये पर्सन आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं डेफिनेटली आपके साथ एक रहने के लिए। इट्स अ कपल विद अ न्यू मून। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे न्यू मून में आप लोगों से प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यू मून ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुका है बट फुल मून नहीं आया, बट न्यू मून स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक इस पर्सन ने इस टाइम न्यू मून में मैनिफेस्ट किया है या फिर किसी तरह से खुद से प्रॉमिस किया है कि इस इंसान को आपके साथ जो है वो हर चीज़ में बैलेंस लेकर आना है, हारमोनी लेकर आनी है, ताकि आपका फर्दर जो कनेक्शन है वो अच्छा रह पाए विद अ म्यूज़िक एंड हारमोनी। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे म्यूज़िक के थ्रू हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो एंड ये आपके इस कनेक्शन में जो है वो, या तो ये पर्सन म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, कोई काम करता है, या फिर इस पर्सन का इंटरेस्ट म्यूज़िक में हो सकता है। यस, बट आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट टू प्रॉमिस विद यू कि ये आपके साथ अब जो है कनेक्शन में बैलेंस बनाएंगे, अपना भी इनपुट डालेंगे। जो पास्ट में ये पर्सन इनपुट नहीं डाला इन्होंने, तो अब आपके साथ एक हैप्पी कपल बनाने के लिए ये पर्सन आपके साथ प्रॉमिस करेंगे। मतलब दिस पर्सन रियली वांना ग्रो विद यू। ये आपके साथ एक होना चाहते हैं कि आप मिल के टुगेदर एक दूसरे के साथ जो है आगे फर्दर फैमिली बनाओ या फिर एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करो। ये नेचर को आपके साथ ऐसे लग रहा है जैसे लाइक एंजॉय करना चाहता है ये पर्सन।
इस न्यू मून पे मुझे लग रहा है ये पर्सन को ज़्यादा जो है आपके साथ ना चीज़ों को ठीक करने का एक लाइक फील आ रहा है। सेजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है एंड कुछ लोगों की तरफ से पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आप करंटली इस पर्सन को लेकर कैसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर्स के लिए जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। टैरो से देखते हैं फॉर मोर क्लैरिटी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के अपने पार्टनर्स को लेकर। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आपके पर्सन ने गाइज आपको ब्लॉक किया हुआ है। या चैरियट। कैंसर इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया है। एंड एरिस लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। नंबर 8 7 3 7 एंड 2 23 27 28 आपकी इनकी एज हो सकती है। कुछ लोगों की 32 37 38 भी मुझे एज दिख रही है। ठीक है, सो नंबर 2 8 7 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर इस पर्सन का हो सकता है। सो गाइज यहाँ पे सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आप लोग डेफिनेटली इस पर्सन के साथ फ्यूचर में तो चाहते हो कि आपका कनेक्शन बने, आपका फ्यूचर में एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करो आप, लेकिन आपको ना समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ होगा कैसे। आप लोग कंफ्यूज्ड हो, यू गाइज आर टोटली ब्लाइंड, या फिर आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हो कि आपका इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर बनेगा, आप फ्यूचर बनाना भी चाहते हो, फ्यूचर में इनके साथ रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं कि आपको समझ नहीं आती कि होगा कैसे। क्योंकि आपके दरमियान या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, अदरवाइज़ आपको ये भी फील होता है कि शायद ये इंसान आपको छोड़ के कहीं दूर जा चुका है, या फिर इस इंसान ने शायद इसकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसको लेकर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके दरमियान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस सिचुएशन मुझे दिख रही है। आई थिंक इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आप इस पर्सन के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये इंसान जो है आप लोगों में अब इंटरेस्टेड है भी है या नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जो है टेंशन दी हुई है। आपके दिल और दिमाग की इस टाइम जंग चल रही है कि आपके फ्यूचर में क्या ये पर्सन आप के पास आएगा, या किसी तरह से अगर आप खुद भी कोई एक्शन लेते हो, कोई मूव लेते हो इनकी तरफ, तो क्या आपका कनेक्शन इनके साथ बन पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन मुझे कंफ्यूज दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर थर्ड पार्टी आपके दरमियान लाइक लॉन्ग डिस्टेंस है, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आप लोगों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं। यस, आपको फील होता है कि जैसे इस पर्सन ने आपके लिए कभी भी जो है वो स्टैंड नहीं लिया, ये पर्सन ने आपके लिए कभी भी डिफेंसिव वे में कोई एक्ट नहीं किया, बट अभी आप फील कर रहे हो कि आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इनके साथ रहना तो आपको खुद कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, और आप इस चीज़ को लेकर स्टैंड अप करना भी चाहते हो। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद आप इस पर्सन की तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हो विद अ चैरियट। कुछ लोग हो सकता है आप डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में मिले थे इस पर्सन से। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं विद द चैरियट, इट्स अ वाइट एंड ब्लैक। लेकिन आप डिटरमाइन हो, ठीक है, आप लोग इस चीज़ पे पूरा लाइक फोकस है आपका कि आपको अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ चेंज करना है, और आप चाहते हो कि फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बने। लेकिन आप उसके लिए आपको पता है, आप फील कर रहे हो कि आपको खुद कुछ ना कुछ डिफेंसिव होना पड़ेगा, खुद अपने लिए स्टैंड अप लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके और इनके दरमियान जो कोई ब्लॉकेजेस हैं वो ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे इस इंसान ने ना आप लोगों से बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं बहुत ज़्यादा। आपसे आपको फ़ील होता है कभी कभार कि ये इंसान आपसे इतना दूर जा चुका है कि जो बाउंड्रीज़ आपके और इनके दरमियान बन गई हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगी, या किस तरह से वो चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज होंगी, आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लाइक परेशान करती हैं। आपको समझ नहीं आती, लाइक आप इनडिसाइजिव हो जाते हो, आपके लिए ये चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर ये लाइक सोचना डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम्स कि क्या ये इंसान आपको चूज़ करेगा। कहीं ये ना हो ये इंसान किसी और को चूज़ कर लो और आप पता लगे कि इस इंसान का वेट करते ही रह गए हो। या कुछ लोगों आप फील ये भी कर रहे हो कि शायद ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, आप ही सिर्फ लॉयल हो, ये इंसान आपके साथ बिल्कुल भी कोई ऑनेस्ट नहीं है, ये शायद अपनी लाइफ में ही फोकस करता है, या फिर ये इंसान आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लाइक आपसे दूर दूर रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद लगता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है इस पर्सन की साइड से। या लेकिन आप स्टैंड अप करना चाहते हो इस पर्सन के लिए।
लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप स्टैंड अप करते भी हो तो क्या आगे कोई कनेक्शन में मूवमेंट आएगी, आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी भी। अब देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर ये सारी एनर्जीज आपसे रिलेट कर रही हैं तो डेफिनेटली आगे फर्दर भी रीडिंग आपके लिए ही होगी। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर्स को फोकस करते जाइए। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, डबल 9 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। आई थिंक दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज, या तो इनके पास 7 की एनर्जी है, डबल 7 नंबर हो सकता है, यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डबल 9 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंजल्स नंबर। बट ये जो भी आपके पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनके पास मुझे लगता है चॉइसेस हैं जहाँ से इनको समझ नहीं आ रही है किस चीज़ का चूज़ करें, किस इंसान को चूज़ करें। बिकॉज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके लिए ठीक है, लेकिन इन्हें चूज़ भी करना है, ये भी ज़रूरी है चूज़ करना। बट किसको चूज़ करना है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा इस पर्सन के लिए टास्क है कि किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन को ये पर्सन चूज़ ना कर ले, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कप्स, बट बीच में एक दो ही परफेक्ट हैं, बाकी सब उनको उस पर्सन को नुकसान दे सकता है, डैमेज कर सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन वेट कर रहा है कि किस तरह से किसको चूज़ करे। आपको चूज़ भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आ रही कि क्या आप उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन रहोगे, एक परफेक्ट वो चॉइस रहेगी आप लोगों को चूज़ करना, जबकि आप इनकी विशफुल थिंकिंग हो, ये अपनी इस विश को पूरा भी करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं उस चीज़ को पूरा करने का। या इस टाइम आपके पर्सन जो हैं गाइस, वो कोशिश तो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज उनको बैलेंस बनाना है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। म्यूचुअली वो चाहते हैं कि आप दोनों इस कनेक्शन में जो है वो इन्वेस्ट करो, अटेंशन एंड लव एंड रिस्पेक्ट दोनों इक्वली, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी दो। लेकिन इनको लगता है शायद आप गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन में, आप कोशिश नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ यही पर्सन कोशिश करना चाहते हैं। तो देखो दोनों ही एक दूसरे को लेकर बड़ा ही कोई नेगेटिव थिंकिंग में हो, आपको लग रहा है कि आपकी एफ़र्ट करते हो तो वेस्ट जाएगी, उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये एफ़र्ट करेंगे तो ये चीज़ें वेस्ट जाएंगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट रख रहे हैं आप में, आपको लगता है सिर्फ आपकी तरफ से इंटरेस्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अज्यूम की जा रही हैं। जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है ना, तो चीज़ें सिर्फ एजम्पशन पे रह जाती हैं, वो आपकी क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही होती, दैट्स वाई। लेकिन ये इंसान जो है ये आपको प्रेजेंट देना चाहते हैं, अपना लव शो करने के लिए आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि आपको बता सकें कि वो इंसान आपको कितना चाहता है, और बिल्कुल भी आपकी इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते, या फिर इस रिलेशन को दोबारा से अवेल करना चाहते हैं। बिकॉज़ अभी भी ये इंसान जो है ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन इस पर्सन की करना बहुत ज़्यादा इसके लिए एक विशफुल है, इस पर्सन का ड्रीम है, इस पर्सन की विश है आप लोगों की तरफ एक्शन लेना, आपसे बात करना, ताकि आपके इस कनेक्शन में थोड़ी मूवमेंट आए, आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। और ये मुझे लगता है आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ सकते हो, आप इस पर्सन की लाइफ में इनको वो सब कुछ दे सकते हो जो इस पर्सन को आपसे चाहिए है। ठीक है, आप इनको खुशियाँ दे सकते हो, इनकी सोल को पीस दे सकते हो, आप इस पर्सन को सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इस पर्सन को खुशी महसूस होगी जब आपके इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ आएगी। तो ये चाहते हैं आपकी तरफ आना। कुछ लोगों की तरफ से मुझे 8 डेज़ 8 आवर्स में दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट, अदरवाइज़ कुछ लोगों को डिले भी हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन वेट कर रहे हैं गाइज आपकी तरफ आने का, बिकॉज़ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनके पास चॉइसेस नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, तो मे भी इनको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं और ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको चूज़ करो। यस, ये चाहते हैं आप इनको चूज़ करो, बिकॉज़ आपके पास चॉइसेस हैं, तो ये आपकी तरफ से कोई ना कोई मूवमेंट लेने का वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ मूवमेंट लो, और आप भी इनको बताओ, इनको प्रूव करो कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो। यस, ये एनर्जी मुझे आप में आ रही है। अब देख लेते हैं म्यूचुअली आप दोनों जो हो इस कनेक्शन में क्या चाहते हो, म्यूचुअली आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स एंड क्या एनर्जीज़ हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स,
देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड देख रहे हो गाइस इस टाइम, एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। दोनों एक्शन लेना चाहते हो और बिल्कुल बेसब्रे हो रहे हो, आपसे सब्र नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको लगता है आप दोनों ही एक दूसरे अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अपनी ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमनेस कर रहे हो, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव हो रहे हो, जज्बाती हो रहे हो कि जितना हो सके जल्दी से एक्शन लिया जाए और एक दूसरे को अपने दिल की बात क्लियर बताई जाए, कन्फेस किया जाए इस फीलिंग्स को, ताकि आपका कनेक्शन जो है फर्दर एक सक्सेसफुल की तरफ जा सके, एक सक्सेस की तरफ जा सके। आपके इस कनेक्शन में जो है वो आगे क्लैरिटी आए, कम्युनिकेशन आप दोनों करना चाहते हो जल्द से जल्द, क्योंकि दोनों की एनर्जीज मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी आप दोनों की साइड से सिंगल दिख रही है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड भी हो सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अदरवाइज ये सिंगल्स की रेटिंग है। यस वी हैव जस्टिस। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस करना चाहते हो सब सिचुएशन में, और फेयरली एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते हो, और फेयरली डिसीजन लेना चाहते हो जो आप दोनों के लिए बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। आपको लगता है कि आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको पूरा करने का आप टाइम आ चुका है और करना चाहते हो। कुछ लोगों की तरफ से मुझे इस पर्सन की और आपकी दोनों की मीटिंग होती हुई 1 मंथ में नज़र आ रही है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111 नंबर एंजल नंबर हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नंबर। लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे स्टार साइन है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।